एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं आप सब के लिए आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट से भरपूर, जिसमें सीखेंगे हम कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें। वो कैसी बातें होंगी? वो बातें होंगी कुरान पाक के मुतालिक, लेकिन होंगी एक यूनिक तरीके से नंबर्स के ज़रिए, और दीन इस्लाम की और भी दीगर प्यारी प्यारी मालूमात हम अपने प्रोग्राम में सीखने की, हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, यानी 1 × 10। यहाँ पर 1 × 10। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाजरीन बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब, और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज इंशाअल्लाह करीम सूरतुल आल इमरान की दुआ तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफ व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हसन भाई, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हसन भाई से तिलावत सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह हसन भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह आले इमरान की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से मना करें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना होना जो आपस में मुतफर्रिक हो गए और उन्होंने अपने पास रोशन निशानियां आ जाने के बाद भी आपस में इख्तिलाफ़ किया, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी और उसका तर्जुमा भी सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है गुलाब ताहा भाई। आइए इनकी जानिब पढ़ते हैं और इनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। जी, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। हुजूर के आते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने आते हैं मैं भी आऊँगा। मदावर जो मुसीबत का है मदीने में। मदावर जो मुसीबत का है मदीने में। मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा। मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने आते हैं मैं भी आऊँगा। गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते जाते हैं मैं भी आऊँगा। गुलाम आते जाते
जाते हैं मैं भी आऊँगा हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा। ये क्या हुआ है उजागर को आज महफिल में, ये क्या हुआ है उजागर को आज महफिल में, बस एक रट ही लगाते हैं मैं भी आऊँगा, बस एक रट ही लगाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। गुलाम ताहा भाई, आपने बहुत ही प्यारा कलाम सुना। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी, एक सवाल एक एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में करना क्या होगा, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम ए है, मेरे उल्टा हाथ वाली टीम बी। तो भाई आज टीम ए विन करेगी या टीम बी? ए बी। ए वालों की आवाज़ बहुत है आज, लगता है ए वाले फुल तैयारी के साथ आए और आज हमारे सेगमेंट्स को विन कर लेंगे। टीम बी ने विन नहीं करना भाई, क्या करना है भाई? तो टीम ए विन करेगी या टीम बी? अब लग रहा है थोड़ा बराबर का मुकाबला होने वाला है। अब देखना ये है कि होता क्या है। जी तो आज टीम ए उज़ैर भाई की टीम है और टीम बी मेरी टीम है। पिछले बार भी हमने अच्छा चेंज कर लें, चलें। आज टीम ए मेरी टीम है और टीम बी हमारे उज़ैर भाई की टीम है। अब देखना ये है कि होता क्या है, कौन सी टीम विन करती है। ठीक है जी, तो इस सेगमेंट में होगा ये प्यारे बच्चों कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। उनके टीम ए के मेंबर के लिए पहले स्क्रीन पे चलेंगे कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना वो इंटरेस्टिंग सेगमेंट। जी तो टीम में से कौन आएगा, किसको बुलाना है? उज़ैर भाई जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए जी, आप भी माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? शामीर। शामीर भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? हसन अब्दुल गफ्फार। हसन भाई माशाअल्लाह। शामीर भाई रेडी हैं? जी समझ आ गया आपको? जी। उज़ैर भाई आप सर अपनी जगह पे चले जाएं एनवेलप्स के पास। शामीर भाई रेडी हैं? शामीर भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि शामीर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप कर पाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 मदीना। इसमें है सवाल, इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, शामीर भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में शामीर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुर्बानी के लिए ऊँट की कम से कम कितनी उम्र होना ज़रूरी है? जी ऊँट की उम्र कुर्बानी के लिए कम से कम कितनी होना ज़रूरी है? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना है कि शामीर भाई हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमाती इसका आंसर है। अब देखना है ये शामीर भाई क्या देते हैं।
जी जल्दी जल्दी शामिर भाई ने नंबर बनाने स्टार्ट कर दिया है। क्या ये जवाब सही देंगे या ये जवाब गलत देंगे? वैसे बच्चों को मालूम होती हैं कि उम्रें क्या होनी चाहिए, बड़े जानवर की क्या होनी चाहिए, बकरे की उम्र क्या होनी चाहिए, ऊँट की उम्र क्या होनी चाहिए। अब देखना ये है कि शामिर भाई क्या आंसर देते हैं। जी शामिर भाई 5 यानी 5 साल होनी चाहिए ऊँट की उम्र कम से कम। जी जी उजैर भाई जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों कुर्बानी के लिए ऊँट की उम्र कम से कम कितने साल होनी चाहिए? 5 साल। कितने साल? 5 साल। जी माशाल्लाह शामिर भाई आपने जरूर जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी हसन भाई रेडी हैं? जी चलवा दे नंबर्स। जी क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 मदीना। 1 3 5 6 1 3। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हसन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? जी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती सवाल आपसे हुआ है कि ईसवी कैलेंडर के हिसाब से एक साल में कितने हफ्ते होते हैं। अब देखना ये है कि हसन भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी अब हसन भाई ने इसका आंसर बनाने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा बाज़ बच्चे सोच रहे होंगे, मदनी चैनल पे भी हमें बच्चे देख रहे हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे कि ईसवी किसे कहते हैं। आपको पता है उजैर भाई? हमारे उबैद भाई को पता, और यहाँ इनके अलावा किनको पता है उबैद भाई के अलावा? अच्छा माशाल्लाह अब्दुल राफे भाई और फाइक भाई को भी पता है। इंशाल्लाह जवाब बता दें फिर मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह। जी हसन भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? माइक में बताइए। 52 यानी ईसवी कैलेंडर के मुताबिक एक साल में 52 यानी 52 हफ्ते होते हैं। जी जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और प्यारे बच्चों ईसवी कैलेंडर, काफ़ी बच्चों के जहनों में सवाल आया होगा ईसवी कैलेंडर किसे कहते हैं। जो महीने होते हैं ना, मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 12 महीने हैं दिसंबर तक, ये क्या कहलाते हैं? ईसवी महीने। ये क्या कहलाते हैं? ईसवी महीने। और इनका जो कैलेंडर आता है, जैसा अभी 2024 चल रहा है, तो इसका जो कैलेंडर है वो क्या कहलाएगा? ईसवी कैलेंडर। 2024 का कैलेंडर क्या कहलाएगा? ईसवी कैलेंडर। 2 तरह के महीने होते हैं ना, एक महीने होते हैं इस्लामी महीने और एक महीने होते हैं ईसवी महीने। तो ये कौन से महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन से महीने होते हैं? ईसवी महीने। अब सबको पता चल गया भाई ईसवी महीने कौन से होते हैं। जी माशाल्लाह हसन भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी सर भाई टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लें। जी तो टीम ए से कौन आएगा? जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप आ जाए माशाल्लाह। जी माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सैयद हमजा है। सैयद हमजा भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? जमाल अहमद। जमाल भाई माशाल्लाह। हमजा भाई रेडी हैं? समझ आ गया आपको कैसे करना है? जी। क्या बोल के नंबर स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी हमजा शाह साहब रेडी हैं। हमजा भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हमजा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमजा भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमजा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। जी सवाल है कि एक तवाफ में कितने चक्कर लगाने होते हैं? अल्लाहु अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है हमजा भाई। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका आंसर बताइए कि एक तवाफ में कितने चक्कर लगाने होते हैं। और चक्कर कहाँ के लगाते हैं? काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द, काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द चक्कर लगाते हैं। जी अब देखना ये कि हमजा भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी कौन सा नंबर आपने बनाया है? 7 यानी एक तवाफ में खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जी। जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, जो तवाफ किया जाता है ना, तवाफ कहते हैं किसे? खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाने को, खाने काबा के गिर्द
चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तवाफ। और तवाफ के अंदर कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 7। अगर हम तवाफ करें, आम तवाफ करें, नफली तवाफ करें, उसमें भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। उम्रे का तवाफ करें, उसमें भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। और अगर हज का तवाफ करें यानी तवाफ ज़ियारा करें या तवाफ विदा करें तो उसमें भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सआदत नसीब करे कि हम जल मक्के पाक जाएं और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करें। अल्लाह पाक हम सब पे ये करम फरमाए, आमीन। माशाल्लाह हमजा भाई, आपने रोज जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखे जी। जमाल भाई, नंबर तो स्टॉप करवा लें पहले। आप फ़ौरन जा रहे हैं। आपको सवाल पता है क्या? नहीं ना, तो आए ना, नंबर तो पहले आपके लिए स्टॉप होगा ना भाई। जमाल भाई को तैयारी के साथ आए। जमाल भाई बता रहे इनकी स्पीड। अब ऐसे ही आपने जवाब भी देना होगा, मैं देंगे ना इंशाल्लाह जी। तो चलवा दें नंबर्स जी। तो जमाल भाई रेडी हैं, जमाल भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि जमाल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं जी। नंबर चलाइए। 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, जमाल भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में जमाल भाई के लिए क्या सवाल है जी। उज़ैर भाई जी, सवाल है कि कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहिए? जी, कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहिए? बहुत इजी आंसर है, क्योंकि अभी अभी पिछले दिनों बकरा ईद गुजरी है और सबको भी मालूम होगा घर में कुर्बानियाँ भी हुई हैं, गोश्त भी सबके घरों में आया होगा। तो सबके जब जानवर ज़िबा हुए होंगे तो सबके घरों में गोश्त भी आया। अब उसके कितने हिस्से करने चाहिए, अब आपने हमें बताना है। जमाल भाई अब आए ना आप जल्दी से, अब हमें इसका आंसर दीजिए। जमाल भाई हमें इसका आंसर देंगे कि कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। हो गया। हो गया। कौन सा नंबर बना है? नंबर 3। नंबर 3, यानी कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए जी। अच्छा, तकसीम कैसे करना है? एक हिस्सा ऊपर वाले फ्रिज में, एक नीचे वाले फ्रिज में और एक डीप फ्रीजर में, ऐसे तकसीम करना है ना कि यहाँ पर भी गोश्त, यहाँ पर भी गोश्त, यहाँ पर भी गोश्त। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बल्कि 3 हिस्सों से तकसीम कैसे करना है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने का मुस्तहब तरीका ये लिखा हुआ है। मसलन अगर किसी ने बकरा ज़िबा किया तो उसके गोश्त के 3 हिस्से करें, उसके गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा कुर्बानी करने वाला अपने लिए रखे, एक हिस्सा कुर्बानी करने वाला अपने लिए रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दें। आपने बकरा ज़िबा किया है, उबैद भाई आपने बकरा ज़िबा किया, आप अपने चाचू के यहाँ भी गोश्त दे के आएँ, पप्पो के यहाँ भी तो गोश्त दे के आएँ, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं आप सबके यहाँ गोश्त दे दें। और जो तीसरा हिस्सा होगा वो किस में तकसीम करना है? वो हिस्सा तकसीम करना है गरीबों में, वो हिस्सा तकसीम करना है गरीबों में। वो हिस्सा किस में तकसीम करना है? गरीबों में जी। और कुर्बानी की जो खाल होती है वो किसको देनी है? अभी बकरा ईद भी गुजरी, सबने किसको खाल दी? दावत इस्लामी को। और आने वाली बकरा ईद के लिए भी नियत कर लें कि अगर जिंदगी रही और कुर्बानी का जानवर लाए तो अपने कुर्बानी की खाल किसको देंगे? दावत इस्लामी को जी। माशाल्लाह जमाल भाई, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते मज़ीद इजाफा, बढ़ते अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, करना क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, बल्कि 10 सवालात करेंगे। और जो सवालात के ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। ये सेगमेंट की खास बात यह है कि इसके अंदर जो आंसर्स होंगे बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख के बताने होंगे कि उसके क्या आंसर्स हैं। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई आप बताइए, टीम में से किसको बुलाना है? आप आ जाए जी। और टीम बी से किसको बुलाना है उज़ैर भाई? आप ही बताएं। आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उबैद मुस्तफ़ा भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से अब्दुल्ला भाई, टीम बी से हैं उबैद भाई। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। ये अब्दुल्ला भाई आपका और उबैद भाई आपका। अब्दुल्ला भाई आपका वाला बोर्ड होगा,
और उबैद भाई आपका ये वाला बोर्ड होगा, दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। काउंटिंग बड़ी बड़ी लिखनी है उबैद भाई, बड़ी बड़ी लिखनी है और जल्दी जल्दी भी लिखनी है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी उबैद भाई, ठीक है जी। तो आज उज़ैर भाई क्या लगता है? आज इंशाल्लाह 2 मिनट। आज मुझे भी ये लगता है कि इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। अब देखना ये है कि होता क्या। आज मैंने कहा उज़ैर भाई के साथ चले जाओ, पिछली बार मैं अकेला हो गया था कि एक ही विन करेंगे, फिर उज़ैर भाई माशाल्लाह अपनी बात में मुकम्मल हो गए थे। ठीक है जी, उबैद भाई और अब्दुल्ला भाई दोनों ने काउंटिंग मुकम्मल कर ली है। अब आप दोनों को इधर नहीं देखना, आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ कुरान पाक के किस पारे में आया है। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा करते रहे। तीसरा सवाल है उबैद भाई आपके लिए भी और अब्दुल्ला भाई आपके लिए भी, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि सूरतुल बकरा की किस आयत मुबारका में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा होने का जिक्र किया गया है। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए, उबैद भाई आपके लिए भी और अब्दुल्ला भाई आपके लिए भी, कि सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में मशहूर कारी सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तादाद कितनी है। 5 सवाल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल, कुरान पाक में सूरतुल कहफ की वो कितनी आयतें हैं जिनको याद करने वाला दज्जाल से महफूज रहेगा। 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल आप दोनों के लिए कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की कितनी सफ़े होंगी। क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की कितनी सफ़े होंगी। 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल आप दोनों के लिए कि तरतीब के एतबार से सूरह आले इमरान किस नंबर पर है। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए कि कलिमा तमजीद कौन सा कलिमा है। कलिमा तमजीद कौन सा कलिमा है आप दोनों के लिए। अब 10वां सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त कितने हज़ार फरिश्ते उतरे थे। आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। अब देखना ये है कि उबैद भाई ने कितने सही आंसर दिए हैं और अब्दुल्ला भाई ने कितने सही आंसर दिए। जी उबैद भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे। अब देखना ये है कि होता क्या है, क्या उबैद भाई ने सारे आंसर सही दिए हैं या अब्दुल्ला भाई ने ज़्यादा आंसर सही दिए। ठीक है जी, मैं सवाल करूँगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊँगा किसका आंसर सही है। आप दोनों के लिए पहला सवाल था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ कुरान पाक के किस पारे में आया है। 26वें पारे में। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक के 26वें पारे में आया है और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, आप दोनों के लिए दूसरा सवाल है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल तक ईशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा करते रहे। 40 ईयर्स तक। आप दोनों ने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा करते रहे और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 7 दिन में। 1 हफ्ते में। आप दोनों ने कहा उबैद भाई माशाअल्लाह, लेकिन आपने वहाँ लिखा क्या है? आप 7 डेज में। और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपने यहाँ गलत बोला है ना, 1 हफ्ते और वहाँ 7 लिखा है तो नंबर बात एक ही होती शमील भाई। लेकिन कर लें, एक बात नहीं होती ना, जो लिखा है वही बताना है। इस टाइम तो आपका हमने मान लिया, लेकिन अगली दफ़ा। जी, चौथा सवाल, सूरतुल बकरा की किस आयत मुबारका में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा होने का जिक्र किया गया है। 259। आप दोनों ने कहा 259 आयत मुबारका में सूरतुल बकरा की हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा होने का जिक्र है और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा सवाल, सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में मशहूर कारी सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तादाद बताएं। 7। जी, आप दोनों ने कहा कि मशहूर सहाबा किराम, जो कारी मशहूर सहाबा किराम हैं, उनकी तादाद 7 है और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, आइए उनके नाम भी सुन लेते हैं कि वो मशहूर 7 मशहूर कुर्रा सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम कौन है। जी, तो पहले जो सहाबी हैं वो हैं
रदियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे हज़रत उबई बिन कआब रदियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, पाँचवें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, छठे हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु और सातवें हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो टोटल कितने सहाबा किराम हैं? 7। ये कौन सहाबा किराम हैं जिन जो कुर्रा के तौर पे मशहूर हैं, यानी मशहूर कारी हैं जी। छठा सवाल, कुरान पाक में सूरतुल कहफ की वो कितनी आयतें हैं जिनको याद करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा? 10। जी शुरू की 10। शुरू की 10। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में सूरतुल कहफ की शुरू की 10 आयतें वो हैं जिनको याद करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, और आप दोनों का छठा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह कहफ की पहली 10 आयतें जो शख्स याद कर ले वो दज्जाल से महफूज रहेगा। जी कितनी प्यारी हदीस पाक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। जी सातवां सवाल, क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े। 120 और सफ़े। आप दोनों का सातवां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आठवां सवाल, तरतीब के एतबार से सूरह आले इमरान किस नंबर पर है? 3। तीसरे नंबर पर। आप दोनों का आठवां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज मेरी और उज़ैर भाई दोनों की बात सही होगी इंशाअल्लाह उल करीम, लग तो यही रहे। कलिमा तमजीद कौन सा कलिमा है? तीसरा। आप दोनों ने कहा कि कलिमा तमजीद तीसरा कलिमा है, और आप दोनों का नवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी आप दोनों के लिए 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन था। सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त कितने हजार फरिश्ते उतरे थे? 70,000। 70,000। 70,000 फरिश्ते। आप दोनों ने कहा कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे, और आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त 70,000 फरिश्ते आए जिनसे आसमान के किनारे भर गए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे 10 सवालात मुकम्मल हुए माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई ने भी कोई गलती नहीं की, उबैद भाई ने भी कोई गलती नहीं की। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट टाई हो चुका है, यानी टीम ए के अब्दुल्ला भाई और टीम बी के उबैद भाई दोनों हमारे सेगमेंट को विन कर चुके हैं। अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए अब्दुल्ला भाई, अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए उबैद भाई, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना। आप दोनों ने विन किया, इसका मतलब 1 पॉइंट जाएगा टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाएगा टीम बी के साथ। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 6 1 3 5 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है? प्यारे बच्चों सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़कर अपने लिए बना लेंगे एक नंबर। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी शाह साहब बताइए। आप आ जाइए। जी माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? जी आप आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? फाइज भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? उसैद भाई। फाइज भाई रेडी हैं? जी। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, पजल्स रखे हुए इनको जोड़ लीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई सर जब अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना है कि फाइज भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी फाइज भाई कौन सा नंबर बनाए? 1 नंबर 1। जी उज़ैर भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट है एक परिंदा। पहली हिंट है आपके लिए एक परिंदा। दूसरी हिंट, इसका जिक्र कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों में से एक सूरत में है। ये इस परिंदे का जिक्र कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों में से एक सूरत में है।
क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट ले लें? जी तीसरी हिंट दीजिए। काबा शरीफ पर हमला करने वालों को हलाक किया। काबा शरीफ पर हमला करने वालों को इस परिंदे ने हलाक किया। 2 कंकरी अपनी चोंच में लेके आए थे परिंदों की फौज। अबाबील। आपने कहा अबाबील। जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्हाब फील का ये वो वाक़या है जिसका जिक्र कुरान पाक में किया गया है। और सूरतुल फील जो कुरान पाक में सूरत है अलम तरा कैफ़ा, इस सूरत मुबारक के अंदर इस वाक़े का जिक्र किया गया है कि जब हाथी वाले लश्कर वाले काबा शरीफ पर हमला करने आए थे तब अल्लाह पाक ने अबाबील के ज़रिए उनको हलाक कर दिया था। अबाबील के ज़रिए उनको हलाक कर दिया था। माशाअल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ़ रखें। जी रेडी हैं? जल्दी से आ जाइए उसैद भाई। इस 1 को हटा दीजिए, दूसरे पजस यूज़ कर अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। अब देखना ये है कि आप कौन सा नंबर बनाते हैं। जी अब देखना ये है कि उसैद भाई क्या करने जा रहे हैं, क्या ये सही नंबर बनाएंगे? जी उसैद भाई का नंबर तकरीबन बन चुका है। जी उसैद भाई कौन सा नंबर बना है? 3। नंबर 3। जी 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहले हिंडे एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये काम फरमाया। एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये काम फरमाया। ठीक है। दूसरे हिंट, एक फ़र्ज इबादत का ऐलान। एक फ़र्ज इबादत का ऐलान। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। दिन में 5 बार इसको दोहराया जाता है। अजान। आपने कहा आज़ान। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, ये एक फ़र्ज इबादत का ऐलान है और दिन में 5 बार इसको दोहराया जाता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी एक बार ये काम किया। वो काम क्या है? अजान। वो काम क्या है? अजान। यानी नमाज के लिए जो बुलाया जाता है, दिन में 5 वक्त अजान दी जाती है। माशाअल्लाह, आपने उसैद भाई दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के 4 और पॉइंट। टीम ए के 4 पॉइंट। टीम ए के ही 4 पॉइंट्स हैं और टीम बी के ही 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के भी हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। यानी आज के भी हमारे सेगमेंट्स टीम ए और टीम बी दोनों विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम ताहा भाई मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब चलते हैं और इनसे एक कलाम सुनते हैं। जी गुलाम ताहा भाई, कौन सा कलाम आप हमें सुनाएंगे? बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। जी शुरू कीजिए। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ
पर मदीने में। सुभान अल्लाह। अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।